ॐ श्रीगणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कथा हिरण्यकश्यपु की है। हिरण्यकश्यपु ने अपने भाई के हत्यारे भगवान विष्णु को समझ करके पहले तप करने के लिए चला कि मंदराचल पर्वत पर पहले तप करूंगा और उसके बाद अपने भाई के हत्यारे से बदला लूंगा। इस पर हिरण्यकश्यपु तो तप करने चला गया। सभी देवताओं ने भगवान बृहस्पति से प्रार्थना की कि हे भगवान, इसकी तपश्चर्या में कुछ बाधा उपस्थित कीजिए। बृहस्पति भगवान ने तोते का रूप लिया और जहाँ वह तप कर रहा था वहाँ जा करके आवाज करने लगे, नारायण नारायण बोलने लगे। इस पर जैसे ही नारायण की ध्वनि हिरण्यकश्यपु के कानों में जाती थी, उसकी तपस्या भंग हो जाती थी। अब वह बार बार एक ही बात सुनता था, नारायण नारायण। उसने सोचा कि यह तो मेरे शत्रु का ही नाम ले रहा है, यहाँ तपस्या करना ठीक नहीं है। वह उसी दिन वहाँ से घर को चला आया। जब उसकी पत्नी कयाधु ने देखा कि मेरा पति आज ही तपस्या करने के लिए गया था, आज ही लौट आया, इसका कारण क्या है? लेकिन कारण पूछने में भी कयाधु को डर लगता था, कारण कि हिरण्यकश्यपु राक्षस है। तो हिरण्यकश्यपु से बात पूछ लेने के लिए कयाधु ने भी एक युक्ति सोची। उसने सुंदर सुंदर भोजन बनाए कि जब सुंदर भोजन राक्षस को खिलाया जाएगा तो वह आपके वशीभूत होकर सब कुछ बता देगा। जब सुंदर सुंदर भोजन कयाधु ने हिरण्यकश्यपु के लिए बनाए और खूब खिलाया पिलाया, जब रात्रि में जब हिरण्यकश्यपु से कयाधु पूछने लगी कि हे पति देव, आप तो तपस्या करने गए थे, आप वापस क्यों चला आए? इस पर हिरण्यकश्यपु प्रेम के वशीभूत होकर कहने लगा कि हे देवी, मैं तो तपस्या करने ही चला था, लेकिन वहाँ एक तोता पक्षी आया और जहाँ मैं तपस्या कर रहा था वहीं पर आकर नारायण नारायण का रट लगाने लगा। इस पर हमको ऐसा लगा कि यह तो मेरे शत्रु का ही नाम ले रहा है, मेरा तपस्या भंग कर देता था, इससे मुझे वहाँ तपस्या करने में मन नहीं लगी, इसलिए मैं चला आया। इस पर कयाधु को बहुत प्रसन्नता हुई। कयाधु पूछती है कि हे पति देव, उस तोते ने क्या बोल रहा था? पुनः हिरण्यकश्यपु कहता है कि सुनते नहीं, वह नारायण नारायण का रट लगा रहा था। फिर कुछ देर बाद कयाधु कहती है कि हे पति देव, क्या पक्षी भी बोलते हैं? अगर वह पक्षी बोल रहा था तो आप क्या सुने, क्या बोल रहा था? फिर हिरण्यकश्यपु कहता है कि अरे वो एकदम नारायण नारायण कह रहा था। बार बार अपने पति के मुख से वह कयाधु धर्म पत्नी, जो पत्नी अपने पति को धर्म
के मार्ग में ले जाए वही धर्म पत्नी है। बार बार अपने पति के मुख से नारायण के नाम का उच्चारण कराना चाहती है। बार बार हिरण्यकशिपु नारायण का नाम ले रहा था। इसी समय में हिरण्यकशिपु और कयाधु के बीच गर्भाधान संस्कार भी संपन्न हुआ। कयाधु सगर्भा हो गई और भगवान के नाम जपने के कारण कयाधु के उदर में भक्त प्रहलाद जी प्रविष्ट हो गए। इस तरह भगवान के नाम का जप करने मात्र से आप जानकर जपें, अनजान में जपें। भगवान का नाम लेने मात्र से कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी स्थापित हुए और कयाधु को प्रहलाद जी जैसा उत्तम भक्त रत्न की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री नारायण।